नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, आपका अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, है ना, सब चीज़ हम पढ़े हुए थे। और उसको क्यों उसको डायरेक्ट बोलते हैं, क्यों इनडायरेक्ट बोलते हैं, सब आपको अच्छे से समझा भी चुका था। उसका ट्रिक भी दिया था, टेक्निक भी दिया था, सब चीज़ आपको समझा दिया था। ठीक, चलिए उसके बाद हम इनपुट डिवाइस में प्रवेश किए थे और उनमें जो मुख्य इनपुट डिवाइस थे जिसके हमको अंदर से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिससे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है। सर क्या बनता है पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए वर्तमान में, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में सबसे अधिक उपयोग होने वाला या सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला, सबसे कॉमनली उपयोग होने वाला, सबसे सामान्यतः उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है? तो है पहले नंबर पे है कीबोर्ड। ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। आते दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है, पूछता है वर्तमान में कौन सा कीबोर्ड या किस तरह का कीबोर्ड उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तब देख करके याद रखिए, रटना क्यों है यार। तो सर इसमें ध्यान देखिए कैसे क्या याद रखना है कि वर्तमान में जो एक कीबोर्ड है, हाँ सर ये वर्तमान का कीबोर्ड है, ठीक है सर इसमें जो आपका, देखो आपको इमेज थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो बोल दूंगा मैं। चलिए, ठीक है। तो उस वर्तमान में कौन सा है, किस प्रकार का, कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाता है? तो पहले शब्द आता है आपका सर क्वेर्टी की उपयोग किया जाता है। क्वेर्टी कीबोर्ड उपयोग किया जाता है। सर क्वेर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि QWERTY अर्थात जहां से इसका अल्फाबेट स्टार्ट होता है उस अल्फाबेट के शुरुआती 6 अक्षर QWERTY क्वेर्टी है, इसलिए वर्तमान में आप क्वेर्टी कीबोर्ड उपयोग करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। हाँ सर क्यों बोलते हैं इसको क्वेर्टी कीबोर्ड? क्योंकि इस कीबोर्ड का पहला ही लाइन आपका अल्फाबेट जहां से चालू हुआ है उसमें आपको देखेंगे लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो QWERTY क्वेर्टी लिखा हुआ है, इसलिए इस पूरे कीबोर्ड को ही क्वेर्टी कीबोर्ड कहते हैं। मतलब सर, मतलब कोई ऐसा भी कीबोर्ड चलता होगा पहले जिसमें शुरू में कोई क्वेर्टी नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा? हाँ बेटे, मगर वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला कीबोर्ड कौन सा है? तो आपका है क्वेर्टी कीबोर्ड। क्वेश्चन 1 बन गया। ठीक, मगर सर ये तो आप पहले से मुद्दे पे आ गए, पर ये तो बताओ सर कीबोर्ड की खोज की किसने? तो आइए, हम तो बैठे ही उस चीज के लिए। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्या दिखाते हैं आप लोगों के लिए, लिख देते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जो यही है आपके, देखिए क्रिस्टोफर लैथम सोल्स वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द क्वेर्टी कीबोर्ड। तो ये कौन सा कीबोर्ड है? ये क्वेर्टी कीबोर्ड है। एंड अलोंग विथ सैमुअल डब्ल्यू सोल, कार्लोस ग्लिडन एंड जॉन प्रैट हैज बीन contended to be one of the inventors of the first typewriter in the United States। उनके साथ मिलकर के ये और जो नाम बोला, यही आपके टाइपराइटर के भी खोज करता है, ऐसा कहा जा रहा है, मगर उससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक, चलिए हो गया। तो याद रखना सर आपको, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है, वही है आपके फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। ठीक, हो गया। पूरा ही लगा देता हूँ, उसमें क्या ही करना है। चलिए भैया, यहाँ लगा देते हैं इसको। हो गया। थोड़ा देखें खींच के बड़ा हो जाए तो ठीक। चलिए हो गया।
तो यह दिख रहा है आपको, हाँ सर। क्वेरिटी कीबोर्ड की खोज किसने की? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने की, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। हाँ सर, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। सर कैसे याद रखेंगे सर, इतना सारा नाम है यार सर, बहुत सारा। माउस का डगलस सी एंजलबर्ट, ये क्वेश्चन और बता दिए, माउस का खोज करता डगलस सी एंजलबर्ट, वाह। हाँ, कैसे याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ ना यार। क से कीबोर्ड, क से क्रिस्टोफर, क से कीबोर्ड, क से क्रिस्टोफर, हो गया बस, बात खत्म। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये, कौन सा कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं? क्वेरिटी कीबोर्ड आप उपयोग कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन बनता है सर फंक्शन की संख्या कितनी है? तो बोलते हैं सर 12 है, 12। तो देख लीजिए आप आंखों के सामने, सर ये आपके F1 से लेकर के F12 तक आपकी F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंक्शन की संख्या 12 है। F1 से लेके F12 तक फंक्शन की कितना है? F1 से लेकर के F12 तक है। कुल फंक्शन की संख्या 12 होती है। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए, ऐसा तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, पूछता नहीं है, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा दे देता है, पर फिर भी एक जनरल क्वेश्चन कभी बन जाए, क्योंकि ऐसा कोई व्यापम पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो आपके सामने ही वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ। सर इसमें कीबोर्ड में बहुत सारे की है, तो की है बहुत सारे, तो टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं आपके कीबोर्ड में? तो चलिए आपके सामने गिन देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ये 12 थे ना, 12 1 13 14 15 16। ठीक, 1 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 हो गया, 70 71 72 73 74 75 76। ठीक, 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103। अब कुछ और बटन बचा क्या आपके लोगों के सामने? देख लूं मैं एक बार दूर से, कोई भी बटन बचा क्या जिसको हम छोड़े हैं? नहीं सर। तो लास्ट काउंट कितना हुआ था दोस्त? 103। तो टोटल नंबर ऑफ बटन क्वेरिटी कीबोर्ड में कितने होते हैं? तो सर क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका बन गया 103। 100 कीज होते हैं आपके क्वेरिटी कीबोर्ड में, टोटल कीज होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब बनता है, मैं बोला ना पढ़ाते बहुत कोई हैं, मुझे क्वेश्चन वहां सामने से बन जाएगा ना अचानक कभी, वो चीज पे गौर नहीं करवाते, जो पुस्तक में लिखी उसी में काम चलवाते रहते हैं। ठीक, हाँ सर। तो फाउंडर कौन है? ये है किसका? क्वेरिटी की का। उसमें टोटल कितने कीज होते हैं सर? आपके 103 की होते हैं, उसमें से 12 आपके फंक्शनल की होते हैं। ठीक है सर। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके और मुद्दे पर, आगे बढ़ते हैं। और चलिए इसमें आप कुछ पहले देख के ऊपर, मतलब हर चीज ऊपर ऊपर देखिए। ऊपर ऊपर देखने से आपको जो दिख रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ सर इसमें कुल मिलाकर के बात है। थोड़ा इसको सफाई कर दें थोड़ा, आइए। सर एक क्लास पर कीबोर्ड ही पढ़ा दूं, वो मत देखिएगा, मगर ये देखिएगा कि एक क्लास से आपका कीबोर्ड चैनल फिर कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, और आपको पता चल जाएगा पढ़ना कैसे है। क्योंकि आप में से बहुत लोग तोलते हैं ना क्लास को, क्वालिटी भी नहीं तोलते हैं, क्वांटिटी भी तोलते हैं कि 50 क्वेश्चन बताए, 500 क्वेश्चन बताए, वाह 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 वही बढ़िया है। अरे भाई मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन बता देता हूँ। सर ऊपरी पर देखिए आप, पूछे कीबोर्ड में सबसे लंबी बटन कौन सी है, सबसे बड़ी बटन कौन सी है? शब्द उपयोग करे, सबसे लंबी सबसे बड़ी पूछे, तो आपको दिख रहा है सर वो है आपका स्पेस बार। स्पेस बार माने स्पेस देने के लिए, गैप देने के लिए जो उपयोग होता है, वो बटन सबसे लंबी, इतनी लंबी बटन है कोई और नहीं है सर, इतनी बड़ी है कोई और नहीं है सर। तो स्पेस बार जो है, स्पेस बार ये सबसे
लंबी बटन होती है, ये सबसे बड़ी बटन होती है। तो हाँ सर, ये भी हमको याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कि स्पेस बार बटन जो है आपका सबसे लंबी बटन है, सबसे लंबी बोली हो गया, सबसे लंबी कीज है। एकदम प्यार से पढ़ते चलेंगे, टेंशन नहीं है, एकदम मस्त से, मतलब छूटेगा नहीं क्वेश्चन कोई आपका। ठीक है ना, सबके सामने ये चीजें हम और बताते वैसा नहीं है, बस क्यों रटना पड़ेगा। अब स्पेस बार का लोकेशन कहाँ है, कभी ये पूछ दिया, आप पढ़ गइएगा कि सबसे लंबी बटन कौन, स्पेस बार की, उसका लोकेशन पूछ देगा कहाँ है कंप्यूटर के ऊपरी हिस्से में, मध्य स्तर पर, निचले स्तर पर, राइट में या लेफ्ट में, तो बताएंगे सर निचले स्तर पर है ना, और हल्का मिड में है, ना पूरी राइट ना पूरे राइट, ना पूरी लेफ्ट ना पूरी राइट। हाँ सर, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। बताइए कंप्यूटर में फंक्शन की कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर में, देखिए कंप्यूटर के ऊपर में फंक्शन की मौजूद होते हैं, चार के सेट में मौजूद होते हैं, 4 4 8 4 3 12। हाँ सर, तो कंप्यूटर के सबसे ऊपर में आपके फंक्शन की मौजूद होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन बन गया सर आपका, फंक्शन की संख्या कितनी है, सर फंक्शन की संख्या 12 है। फिर चौथा पांचवा क्वेश्चन इसी से, सर उस फंक्शन की का लोकेशन कहाँ है, टॉप में कीबोर्ड के सबसे ऊपर में, और स्पेस बार का पूछ सकता है, नीचे में सबसे लंबी बटन। हाँ सर, 4 के सेट में रहता है, लेफ्ट टू राइट में 1 से लेकर 12 रहता है। हाँ सर, बोले इस फंक्शन की के सबसे पहले, ये फंक्शन की के सबसे पास कौन सा बटन स्थित होता है, या बोले फंक्शन की शुरुआत में कौन सा दूसरा बटन उपस्थित होता है, तो लिखेंगे सर एस्केप का बटन, ESC लिखा है, इसमें नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूँ। एस्केप का बटन, एग्जिट का बटन, ऐसे आप समझ के रखिए। एस्केप मतलब बाहर आना, किस चीज से आप जिस विंडो पे काम कर रहे हैं उससे बाहर आना, एस्केप करना, तो सर ESC ये बटन रहता है सबसे पास में, याद रखेंगे। कौन सा, फंक्शन की के नजदीक सबसे पहला बटन ESC एस्केप का बटन होता है। किसका, एस्केप का बटन होता है, जिसमें आप ESC करके ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बटन बने रहता है, इस बटन में ESC लिखा है। ये क्वेश्चन 6 हो गया, 5 हो गया, इससे क्वेश्चन इसका सबसे लंबा बटन हो गया, और इसका नीचे स्थिति है, ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए क्वेटी वाला एक तो था, इसको भी ऐसे कर देते हैं। हाँ सर, फंक्शन की के नीचे कौन सा बटन मौजूद होता है, तो आप बोलेंगे सर अल्फा न्यू। देखिए नंबर वाला बटन आपका यहाँ भी मौजूद होता है, और नंबर वाला बटन आपका यहाँ भी मौजूद होता है, और यहाँ का बटन आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना होगा, जिसके बाद ये बटन एक्टिवेट होगा। ये बटन हमेशा एक्टिवेट रहता है, और इस बटन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा बटन दबाना होगा, ये क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर के दाहिने हाथ तरफ दिए हुए नंबर्स के बटन को यूज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कौन सा बटन दबाना होगा, तो आप लिखेंगे नम लॉक का बटन दबाना होगा। किसका सर नम लॉक का बटन दबाना होगा। देखते चलिए, आजकल अब प्रैक्टिकल चीजों से ज्ञान पूछेगा आपको दोस्त, है ना। ठीक फिर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से सेक्शन दिया है, तो यहाँ पे इन नंबर्स को एंटर करने के लिए यहाँ पर एक अलग से आपका एंटर बटन दिया रहता है, और यहाँ पे एक और आपका अलग से एंटर बटन दिया रहता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो भैया, और क्योंकि नंबर से सर जोड़ना घटाना हम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का बटन दिया रहता है, माइनस का बटन दिया रहता है, गुणा का बटन दिया रहता है, और भाग का बटन दिया रहता है। तो हाँ सर, कुल मिला के ये कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटर है, तो पूछे कैलकुलेटर पैड की तरह कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा काम करता है, तो टॉप राइट हैंड का एकदम दाहिने हाथ तरफ का जो बटन है वो कंप्यूटर में कैलकुलेटर के काम को करने के लिए दिया रहता है। ये गणितीय संगणनाओं को करने के लिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, गणितीय संगणनाएं करने के लिए कंप्यूटर में कौन सा बटन
का स्थापित किया रहता है। जोड़ना घटाना गुणा भागा करने के लिए कंप्यूटर के किस बटन का उपयोग किया जाता है, किस हिस्से के, दाहिने हिस्से के, बाहिने हिस्से के, मध्य स्तर के। तो दाहिने स्तर में जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं वहीं पे आपका प्लस माइनस गुणा भागा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन बोल रहा हूँ, डिवीजन, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब बटन आपको वहां पर दिया हुआ है। ठीक, वहीं पे आप भाई लिखे 5 लिखना था आपको 4 गलती से लिखा गया तो बटन को डिलीट करने के लिए भी दिया रहता है कि भाई आप गलती से आपसे 5 की जगह 4 लिखा गया तो हाँ बेटे वहां पे आपके लिए डिलीट बटन होना चाहिए। और आप यहाँ पे लिखे 5 गुणा 5 मैंने 25 आना चाहिए, तो 5 गुणा 5, तो एंटर दबाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा 25, तो इसलिए यहाँ पे एंटर बटन होता है। तो कुल मिलाकर के अलग बटन में क्या होता है सर, एक आपका डिलीट बटन है कि गलती से 4 की जगह 5 लिखा गया तो डिलीट करने के लिए, उसको जब सही लिख दिए तो उसको एंटर करने के लिए एक एंटर बटन होता है, और उसके बाद उस सबको एक्टिवेट करने के लिए एक नम लॉक बटन होता है, नम लॉक बटन होता है। ठीक, हाँ सर, जब नम लॉक दबाएंगे तो आप देख रहे हैं 3 लाइट है, एक लाइट बना नहीं दिख रहा होगा, एक लाइट में से एक लाइट जल जाएगा नम लॉक का, एक जलेगा कैप्स लॉक का, ऐसा रहता है अलग अलग। ठीक है, तो आप पूरा कीबोर्ड पर चला। हाँ सर, कीबोर्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन से बटन है और नंबर तो दिखे ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्या ऊपर ही ऊपर। अब थोड़ा अंदर देखो, उसी में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। गेमिंग के लिए भी कीबोर्ड से जब आप गेम खेलते हैं तब भी आपका एक तो ये आपका जो ये दिया है नेविगेशन की, सर नेविगेशन मतलब ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए। गेम में यही होगा ना कि आप आगे भागेंगे, पीछे भागेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, कार को इतनी दिशा में चलाएंगे। हाँ सर, तो इस नेविगेशन की का उपयोग करते हैं गेमिंग के लिए। उसके साथ ही साथ 4 6 8 2, क्या 2 4 6 8, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 2 जोड़े 4 4 2 जोड़े 6 6 2 जोड़े 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 ऐसे याद रखिए। तो 2 4 6 8 ये भी आपके नेविगेशन की तरह काम करते हैं। किसके तरह, नेविगेशन की तरह कार्य करते हैं। पहले तो आपको यही पता चल गया कि नेविगेशन की क्या है। नेविगेशन की मतलब जो आपको नेविगेट करे, जो दिशा दे, तो दिशा में लेफ्ट जाना, राइट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। तो एक तो आपको यहाँ पे है नेविगेशन की, और साथ ही साथ आपका 2 4 6 और 8, 2 नीचे के लिए, 8 ऊपर के लिए, 4 लेफ्ट के लिए, 6 राइट के लिए भी आपका नेविगेशन की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब ये भी नेविगेशन की तरह काम करेगा, और ये भी। हाँ बेटे, बोला ना, ऊपर से देखो फिर अंदर जाके देखो। क्या आप लोग कभी भी कीबोर्ड ऐसे पढ़े थे? नहीं सर, एकदम नहीं पढ़े थे। हम लोग तो बस वही चीज, मॉडिफायर की क्या है, ये की क्या है, वो की क्या है, इतने में हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। और हम उससे इसलिए क्वेश्चन अगर पूछ लेगा जब ये, तो हम रोएंगे वहां बैठ के। ठीक, चलो भैया, आपका इधर बटन भी खत्म हो गया। आइए अब हम अगली और देखें क्या हमको बताना जरूरी है इसमें से। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा मैं। ये देखिए नम लॉक, कैप्स लॉक, ये रहा कैप्स, देखिए और नंबर लॉक जो करना था, नंबर को लॉक करना था, मतलब तो नम लॉक हो गया। हाँ सर, कैप्स लॉक माने आपके कैपिटल्स को लॉक करना है, मतलब इसको अक्षर को बड़ा बड़ा लिखा है, तो आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो सब अक्षर बड़ा बड़ा लिखाएगा, कैपिटल में लिखाएगा। इसलिए कैपिटल माने CAPITAL, कैपिटल है ना, कैपिटल CAPITAL कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल से कैप लिया गया और कैप का एस लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे अल्फाबेट हैं। तो कैप्स लॉक, आपका हर अक्षर बड़ा में लिखा है। आप चाहते हैं अगर कंप्यूटर में ये पूछे चाहेगा कि हर अक्षर आपके बड़े में लिखा है, जैसे कैपिटल ए होता है, एक बड़ा बने, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कैपिटल ए और एक स्मॉल ए होता है ना, तो सर कैपिटल में लिखा है, बड़े में लिखा है, छोटे में नहीं, बड़ा भी लिखा है, छोटा भी नहीं, अर्थात कैपिटल लेटर में लिखे हर चीज, कैपिटल लेटर में हर चीज लिखा है। अगर ये आप चाहते हैं तो आपको कैप्स लॉक पे ध्यान देना होगा, तो बटन के लिए कैप्स लॉक है। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, तो कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, दो लॉक वाला बटन आप समझ गए, लॉक शब्द से। ठीक है, ठीक। और आते हैं दूसरा अलग चीज पे, अलग कलर से ले लूं। ठीक, इतना क्वेश्चन हो गया ना। हाँ सर,
चलिए थोड़ा सफाई कर लें तो आप लोगों के लिए पूरा खिचड़ी बन जाएगा। शायद में कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरा, मैं उसको सुधार दूंगा। मैं मेरे दिमाग में आ रहा है मिस्टेक क्या हो रहा है। शायद कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आपका कैपिटल लेटर में लिखाएगा, ऐसा कुछ है। और नम लॉक शायद दबाने के साथ नंबर शायद एक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होता है, उस पर मेरे को ध्यान देना है, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसका ध्यान मत, टेंशन मत लीजिए, पहले आप देखते चलिए बस कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम है, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, किस बटन का उपयोग कैलकुलेटर के रूप में करते हैं, कीबोर्ड के किस हिस्से का कैलकुलेटर की तरह उपयोग किया जाता है, किसका क्या। ठीक, आइए कि फंक्शनल की 12 संख्या और वो एस्केप बटन से चालू होती है, पहली बटन उसकी एस्केप होती है। हाँ सर, आइए पहले अपना जो नोट्स है मेरा उसमें से लिखवा दूं, फिर मैं अपना गहराई में जाके जो बताना वो बताते रहूँगा। आइए लिखिए भैया, देखिए यहाँ पे सर ये अल्ट की अल्ट, यहाँ सर आपकी कंट्रोल की कंट्रोल, और यहाँ पे सर आपकी शिफ्ट की शिफ्ट। ठीक, हाँ सर, तो अल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की सर कौन कौन सी, अल्ट की प्लस आपका कंट्रोल की, कंट्रोल का CNTRL लिखते कंट्रोल की, प्लस आपका शिफ्ट की, जो तीनों कीज हैं ये तीनों कीज मिलकर के कहलाते हैं आपके मॉडिफायर कीज। ये सब तो आप हर जगह पढ़ते हैं, हर पुस्तक में दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है मॉडिफायर कीज, मगर उसको मैं लोकेट करके बता दिया हूँ तो आपको ध्यान रहेगा कि सब पास में ही, इसलिए अल्ट, कंट्रोल और आपका शिफ्ट की। जैसे आप देखिए कि कैप्स लॉक आप दबाए, सब अक्षर कैपिटल में लिखा रहा है, मगर अब आप कैप्स लॉक दबा के नहीं, बीच में आपको स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर ज्यादा लिखना है, सिर्फ कुछ अक्षरों को कैपिटल करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन में ए के बाद सब अक्षर आपके स्मॉल में है, मगर ये मेरे को कैपिटल चाहिए, तो कैप्स लॉक आप हटा दीजिए। ठीक है, ऑफ कर दीजिए, ऑफ हो गई। अब केवल ए को कैपिटल लिखना, बाकी सब स्मॉल में, तो सबके लिए क्या करूं मैं, सिर्फ आप शिफ्ट दबाइए, ए लिख दीजिए, तो शिफ्ट दबाने के बाद ए केवल कैपिटल लिखाएगा, बाकी शिफ्ट अब छोड़ दीजिए, शिफ्ट दबा के ए दबाइए, शिफ्ट दबा के ए दबाइए, तो केवल ए कैपिटल लिखाएगा, बाकी उसके अलावा आप छोड़ दीजिए शिफ्ट बटन, फिर लिखिए PLICATION एप्लीकेशन, तो बाकी सब अक्षर आपका स्मॉल में लिखा जाएगा। अर्थात किसी पर्टिकुलर को कैपिटल करने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो हाँ सर, तो मॉडिफाई कर दिया ना, स्मॉल ए को कैपिटल ए लिख दिया ना। हाँ सर, इसलिए मॉडिफायर की में आएगा ना शिफ्ट। हाँ सर, सर कंट्रोल मॉडिफायर की में क्यों आएगा, और मॉडिफायर की को और क्या कहते हैं, तो मॉडिफायर की को पहले मॉडिफायर समझाता हूँ, कंट्रोल की मॉडिफायर में क्यों आएगा सर, ये भी मॉडिफाई कर देता है वैल्यू। कैसे मॉडिफाई कर देता है, मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ा इमेज लगा हुआ है, या ये लिखा हुआ यहाँ पर केसन, केसन, मैंने केसन को सेलेक्ट कर लिया और दबाया कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाएगा, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से, जिसको सेलेक्ट किया वो यहाँ से कट हो जाएगा, कट। अर्थात देखिए एक तो ये कॉम्बिनेशन का काम किया कि इसके साथ मिल करके उसको कट कर दिया, तो कट किया, तो जो एप्लीकेशन लिखा था उसको मॉडिफाई कर दिया ना, एप्लीकेशन को केवल एप्ली बना दिया। हाँ सर, मॉडिफाई कर दिया, अर्थात इसलिए कंट्रोल की भी आपका मॉडिफिकेशन की में आता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बोला ना, समझ लेंगे कौन कौन सा बटन हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप ऑप्शन से बना लेंगे कि हाँ सर बताए थे कि सर क्यों वो बन रहा है आपको मॉडिफायर की। ठीक, शिफ्ट की समझ गया, अल्ट की समझ गया, हो गया। चलिए, और अल्ट तो नॉर्मल यूज पे होता है, तो वो दिक्कत की बात नहीं है, अल्टरनेट के लिए हो गया। ठीक, तो ये मॉडिफायर की आप देख लिए, तो सर अल्ट को, कंट्रोल को, अल्ट बटन को, ओहो, अल्ट बटन को, कंट्रोल बटन को और आपका शिफ्ट बटन को, तीनों को मिला करके कहते हैं मॉडिफायर की। क्योंकि अब देखा था कि सर ए को कैपिटल करना था, तो शिफ्ट के साथ ए का कॉम्बिनेशन लिया, सर केसन को कटिंग करना था, तो कंट्रोल के साथ में एक्स को दबाया, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन यूज किया ना, वो काम करने के लिए, मैं कट करने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, कैपिटल करने के लिए शिफ्ट का ए के साथ कॉम्बिनेशन लिया, अर्थात अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल की आपका कॉम्बिनेशन की भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं आपको भली बात ही
परिचित हो गई है। आपके कॉम्बिनेशन की भी कहलाते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन की है, अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा मॉडिफायर की है, अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, सभी। ठीक, तो मॉडिफायर की बोले तो भी, कॉम्बिनेशन की बोले तो भी आपको याद रखना है अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, जो कि तीनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहीं पे क्यों दिख रहे हैं? आइए थोड़ा जादू दिखा दो, क्वेश्चन का पूछ ले पूरे कीबोर्ड में कितने अल्ट, कितने कंट्रोल, कितने शिफ्ट की हैं। तो आंखों से देखिए, ये अल्ट की, ये कंट्रोल की, ये आपका शिफ्ट की। तो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, अर्थात ये दोनों दो दो जोड़े में मौजूद है। दिख रहा है आपको? हाँ सर। कीबोर्ड में वह कौन सा बटन है जो होम पेज में ले आता है? ये क्वेश्चन पूछे, होम पेज में ले आता है। होम पेज मैंने मॉनिटर का जो स्क्रीन दिखता है उस पर ले आता है, पूछे तो है आपका विंडोज की। ये है आपका विंडोज की। किसके लिए उपयोग होता है? होम पेज पे आने के लिए उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बनता है। हाँ सर। कभी यहाँ भी रहता है होम पे आपका विंडोज की, और कई बार यहाँ पे भी रहता है आपका विंडोज की। तो दो विंडोज की भी होते हैं, कहीं कहीं किसी में सिंगल भी रहता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक हो गया। सर पर नेविगेशन की किसे कहते हैं? तो बताया जो दिशा बताया है उसे नेविगेशन की कहते हैं, जो कि ये है आपका नेविगेशन की। और आपके नेविगेशन की तरह ये भी काम करता है, आपको ये बताया था मैं गेमिंग के समय में, हर समय नहीं, गेमिंग के समय। अर्थात आपको आपने टाइप किया पूरा एप्लीकेशन, आपको लेफ्ट साइड आना, ए में आना, कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है कर्सर, आप लिखेंगे यहीं पे APPLIC लिख रहे हैं, आपको लेफ्ट में जाना है। तो इस नेविगेशन की को लेफ्ट बटन को दबाएंगे तो एक बार दबाएंगे तो यहाँ जाएगा कर्सर, दो बार दबाएंगे फिर यहाँ, तीन बार दबाएंगे यहाँ, चार बार यहाँ, पांचवें बार में यहाँ। फिर आपको राइट जाना है ए से, तो फिर आप उसका राइट वाला दबाएंगे तो फिर वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करके चल जाएगा। आप पूरा फाइल लिखे हुए हैं, मान लीजिए पूरे लिखे हुए हैं एप्लीकेशन, पीछे लिखे प्रतीक, तो प्रतीक में यहाँ पर कर्सर ऊपर ले जाना है इसको सी पे, है ना। तो अब ऊपर वाला दबा देंगे तो चल जाएगा सी पे। नीचे लाना होगा कर्सर को तो दबाएंगे नीचे वाला तो आ जाएगा नीचे। तो कुल मिला के क्या करा, कर्सर की दिशा को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर रहे हैं ना। हाँ सर। तो केवल 2 डायमेंशनल होता है। पहली बात तो ये कि कर्सर की कितने डायमेंशनल होती है, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा तो आप बताएंगे सर नेविगेशन इसे तो कहते हैं आपका नेविगेशन की, नेविगेशन की। और ये आपका 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है, 2D। हाँ सर। जैसे बोर्ड आपका 2D है, इसकी लंबाई है, इसकी भाई चौड़ाई है, बस बात खत्म। मगर आपको सामने से दिख रहा है, मगर इसी को अगर मैं इसकी मोटाई ले लूँ जो आपको दिख नहीं रही है, मोटाई जो इधर है तो उससे आपकी 3D हो जाएगी। और यह केवल 2 ही डायमेंशन आपको दिख रहा है। वैसे ही स्क्रीन में आप केवल ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट जा सकते हैं। तो स्क्रीन में केवल आप वर्टिकल जा सकते हैं, या तो ऊपर या नीचे, या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट। तो 2 ही लकीर बनाना है यहाँ से, 2 लकीर बनाना, एक ये वाला लकीर, एक ये वाला लकीर, तो 18 2D बन गया। आप ऐसा समझिए। ठीक। हाँ सर। चलिए, और अब 3D मूवी देखने जाते हैं, चश्मा लगाते हैं तो ऐसा स्क्रीन से बाहर आ रहा दिखता है ना, भाला मारा उधर से इस मूवी में, आपको बाहर निकल के आपको लग रहा है, ऐसा लगता है ना, बस वो 3D है। क्योंकि उसमें तीसरे डायमेंशन में आपको ऐसे स्क्रीन से बाहर आता तो आपको दिखाई देता है, इसलिए 3D मूवी होती है। ठीक। चलिए, बाकी नॉर्मल जितनी भी आप मूवी देखते हैं सब 2D है। तो नेविगेशन की भी 2D नेविगेशन की होती है हमारे कीबोर्ड में। ठीक। हाँ सर। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा बटन स्पेस बार है, बार बार बोलना, रिवीजन होता रहेगा। अल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, आपके मॉडिफायर की भी है, मॉडिफायर की भी है और कॉम्बिनेशन की भी है। हाँ सर। चलिए भैया, वैसे ही आपकी चीज और लिख लेंगे यहीं पे। कितना हो गया? चलिए मिटा दूं फिर से आप लोगों के लिए। दिख रहा है आप लोगों को पूरा? देख लीजिए भैया, सब समझा दिया हूँ। चलिए लिख लेंगे। और इतना सारा क्वेश्चन बताऊंगा कि कीबोर्ड से कभी क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चों से नहीं छूटने वाला दोस्त। इसलिए पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा लाइफ में पढ़ना ना पड़े, ऐसा समझ के पढ़ो ना कि हिल जाए अभी तुम सब कोई बात करने से पहले, यार कहाँ से पढ़ के आया ये बंदा, 30 में 30 किलोमीटर का क्वेश्चन सही सही बना के आया है, ये बहुत खतरनाक है भाई, ये तो ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक। और आप में से कितने बच्चे जिनका भाई पटवारी में हमारे क्लासेस से पढ़े और जो भी क्वेश्चन आया उसको सही सही करके आए तो लिखेंगे हाँ सर पटवारी में हम जो पढ़े थे कंप्यूटर उससे आया है, आपके क्लास से आया है, तो अपने कमेंट में अपना अपना रिप्लाई दीजिए ताकि मैं देखूं किनका किनका हमारे क्लास से फायदा हुआ। उन बच्चों का मैं नाम यहाँ पे जाहिर भी करूंगा, लिस्ट में बताऊंगा कितने सारे बच्चे हैं जिनका भाई हमारे क्लासेस से फंसा है।
तो जिनका भी पटवारी का एग्जाम दिए थे और आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन बना है तो आप जरूर अपना नाम बताइए कि हाँ सर पटवारी का क्वेश्चन आपके क्लास से आया था। तो उन सबका नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगा। ठीक, चलिए हो गया इतना। आइए अब लिखिए सर आपने कैप्स लॉक शिफ्ट और मैंने कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल अल्ट देखिए यहाँ शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ऐसे और ऐसे इन तीन सीक्वेंस में जो था इसे आप मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की बोल रहे थे। क्यों बोलते थे आप बता दिए, मॉडिफाई करता है और कॉम्बिनेशन में काम करता है इसलिए। ठीक, आइए इसी में एक और दूसरा चीज बताऊं। एक होता है की आपका दोस्त टॉगल की। सर टॉगल की पूछे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल की किसे कहते हैं, तो दोस्त टेंशन की बात ही नहीं है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। जिसमें भी क्या लिखा है शिफ्ट ट्रिक लॉक, जहां भी आएगा लॉक वो सब आपका टॉगल की है। सर जैसे कैप्स लॉक, सर आपका नम लॉक, और सर बेटे आपके स्क्रॉल लॉक। आपका लोकेशन पता चल रहा है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक। जो तीन बटन है आपके ये कहलाते हैं आपके टॉगल की। कैप्स लॉक, नम लॉक, और ज्ञानी मेरे बच्चों जिनको बहुत सारा डाटा चाहिए रहता है, देखते चलो कितना सारा डाटा मिल रहा है। ठीक है, लिखो तुम लोग, बोलते हो ना सर इतना कम बताए, टाइम पास कर दिए, आ जाते हैं ज्ञान देने। तो भैया लो कैप्स लॉक, नम लॉक और आपका भैया स्क्रॉल लॉक। यार हर दिन एक जैसा क्लास नहीं होता है दोस्तों, इस दिन आपको उस पढ़ाई के बदले बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। चलिए तो सर आपके टॉगल की किसे कहते हैं, कैप्स लॉक प्लस नम लॉक प्लस आपके स्क्रॉल लॉक, इन तीनों बटन को ही कहते हैं आपका टॉगल की। ठीक, हाँ सर। चलिए ये क्वेश्चन बन गया। सर आपका शिफ्ट कंट्रोल और आपका अल्ट, शिफ्ट कंट्रोल और आपका अल्ट, हाँ सर, हाँ सर, इन्हें कहते हैं आपका मॉडिफायर की। फिर से बता रहा हूं, कितने बार रिवीजन होगा आप देखते चले। मॉडिफायर प्लस आपका कॉम्बिनेशन की। क्यों कहते हैं कि कॉम्बिनेशन उपयोग होता है कंट्रोल पेस्ट करने के लिए, हाँ सर, कॉम्बिनेशन की। तो मॉडिफायर की किसे कहेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को। कॉम्बिनेशन की किसे कहेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को। टॉगल की किसे कहेंगे, कैप्स लॉक, नाम लॉक, स्क्रॉल लॉक को। कहां होता है कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नाम लॉक, सब बता दिया। चलिए भैया और देख लिया जाए बच्चों के लिए। ठीक, आइए अब आते हैं नेविगेशन की। मैं आप लोगों को बताया था सर ये एरो वाला, उसके साथ अब और लिखते चलिए आप लोगों कि आपका नेविगेशन की कबारी है। तो लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है होम, आपको नहीं लिखेगा, मैं बता रहा हूँ। होम एंड पेज अप पेज डाउन, क्या, होम एंड पेज अप पेज डाउन। और आपका ये जो एरो की है इसको कहते हैं आपका एरो, क्योंकि उसमें एरो बना, तीर बना हुआ है ना। हाँ सर, ऊपर की ओर एरो, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर एरो, लेफ्ट की ओर एरो और नीचे की ओर एरो बना हुआ है। हाँ सर, तो ये सिंगल जो ये वाला है ये सिंगल ही कहलाएगा आपका। नेविगेशन की बता रहा था मगर बताया, याद रखेंगे ये सिंगल ही है आपका एरो की। ठीक, और नेविगेशन किसे किसे कहते हैं, आप तो तब से इसी को नेविगेशन बता रहे थे यार, बोलो ना, धीरे धीरे सीखोगे तो जानोगे। नेविगेशन मतलब जो भी पूरे स्क्रीन में दिशा निर्धारित करे, स्क्रीन में पूरा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे जाने का काम करे, वो सब नेविगेट कर रहा है, दिशा दे रहा है। हाँ सर, तो अर्थात होम एंड पेज अप पेज डाउन ये जो पूरा बटन है, ये पूरा बटन आप देखे हैं, इसमें आपका ये होम है, होम, ये आपका एंड, ये आपका पेज अप, ये आपका पेज डाउन, ये आपका एरो की, टॉप एरो, बॉटम एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। ये एरो की प्लस होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये बटन कहलाते हैं आपके नेविगेशन की। ठीक, चलिए उसको भी लिख दूं, ये हो गया टॉगल की में कैप्स लॉक, नाम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि लिखित रूप में दूं आपको मैं।
ये बात तो दिखा के समझाता ही हूँ, फिर यहाँ देता भी लिखित रूप में, तो तब भी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों आप लोगों को। चलिए भैया आइए, सर नेविगेशन की इज इक्वल टू एरो की संख्या 4 होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है ना, ऊपर नीचे बाएं दाएं, हाँ सर, प्लस एरो की के साथ आपका होम बटन, एंड बटन, पेज अप बटन, पेज के ऊपर जाना है पेज अप बटन, और पेज डाउन बटन। ठीक है सर, तो ये जितने आपके होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, ये सब मिला के आपके कहलाते हैं आपके नेविगेशन कीज। नेविगेशन की कौन है? नेविगेशन की है आपके एरो की जो कि 4 है, बाकी उसके अलावा होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, तो 4 4 8 बटन टोटल होते हैं। ये भी याद रखेंगे, कभी संख्या पूछे तो भी आपसे बनना चाहिए, है ना, क्लियर? हाँ, और बाकी उसके अंदर कौन कौन से बटन आते हैं ये भी बनना चाहिए। अब तो ये हो गया सर ऊपर ऊपर का क्वेश्चन, इसे गहराई में कैसे पूछेगा? इसमें सिंगल हर एक बटन से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्त। आपको आपके विंडोज में ऊपर जाना, नीचे जाना, बाएं जाना, दाएं जाना, तो आप उपयोग करेंगे नेविगेशन एरो की का, नेविगेशन में एरो की का। ठीक, हाँ सर। हम अगर बोले देखिए इससे समझा जाइए, मैं ये विंडो में खोला हुआ हूँ, मेरे स्क्रीन में कंप्यूटर में डला हुआ है। अब मैं अगर यहाँ होम की का उपयोग क्या होता है, ठीक, होम की देखेंगे आप क्या होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे ही मैं दबाऊंगा होम की, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यूनाइटेड में था मैं, यहाँ पे यूनाइटेड में था मैं, यू पे था, यू पे था मैं, यहाँ पे मेरे कर्सर मेरा था, कर्सर जो ब्लिंक करता है 2 2 2 2 दिखता है, वो कर्सर मेरा यू पे था, यू पे। और मैंने जैसे यहाँ पे होम बटन दबाया, मैंने H for होम बटन दबाया, तो यहाँ से कर्सर सीधा बिना कुछ बोले सीधा यहाँ से ऐसे 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 करके नहीं जाएगा, सीधा यहाँ से हट के सीधा आ जाएगा यहाँ के सबसे शुरू, इस पूरे पेज के सबसे शुरू वाले अक्षर पे आ जाएगा, सी पे। तो ये है आपका होम की का कमाल। फिर से शुरू अक्षर शुरू पे लाना है। अब कितना भी लंबा लिखे रहिए लेटर, आपको सबसे शुरुआत में जाना है, तो आप सीधा होम बटन दबाएंगे, खड़ाक से आप पहुंच जाएंगे फाइल के शुरुआत में। तो पूछता है फाइल के शुरुआत में आने के लिए, जहां से आपने पूरा अपनी क्रियाविधि चालू की, लिखना चालू किया है, फाइल के सबसे शुरुआत में आने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? तो होम की का, होम की का, होम की का। ठीक, अब मेरे बटन आज में यहाँ पे था कीबोर्ड में, यहाँ पे था यहीं पे, और फाइल के लास्ट में इस विकिपीडिया की ए पे आना है, ए पे लास्ट है, हाँ सर मुझे इस पे आना है। तो कुछ मत कीजिए, होम की जगह आप दबे एंड बटन, तो आप सीधा शुरुआत से लेकर के, माने एच मने समझिए शुरुआत है, तो एंड मने अंतिम होगा, तो एंड बटन दबाएंगे तो सीधा कर्सर यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं भी रहेगा, वहां सीधा आपके एंड वाले अक्षर में पहुंच जाएगा। तो कर्सर को आपके सबसे अंतिम में ले जाने के लिए हम दबाते हैं आपका क्या? एंड बटन। ठीक है सर। और आप जिस पेज में लिख रहे हैं उसमें ऊपर जाना है तो पेज अप बटन, नीचे जाना है तो पेज डाउन बटन। तो सर वो तो यहां भी सर सबसे ऊपर जा रहा था तो पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। बेटे याद रखिए, पेज अप यहां भी रहता तो पेज के अप में पहुंच गया मेरा कर्सर। मैंने मान लीजिए यहाँ पे था यूनाइटेड में, मैंने पेज अप दबाया तो सीधा यहां पहुंचा गया इसके ऊपर, तो पेज के अप में पहुंच गया, पेज के अप में। और यहाँ पे तो मैंने पेज डाउन दबाया तो यहाँ सीधा आ गया, यहाँ पे पेज डाउन में आ गया, पेज डाउन यहाँ मैंने यहाँ आ गया, समझिए यहाँ पे। मगर होम से यहाँ पे ना करके, अपने ऊपर ना जा करके सबसे शुरुआत में जाता है, और एंड में अपने नीचे ना करके सबसे एंड में जाता है। तो आप समझ गए होंगे अंतर कि होम से क्या होता है, एंड से क्या होता है, पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है। और क्यों उसको नेविगेशन कह रहे हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में भागा डायगोनली से, यहाँ से इस डायरेक्शन में भागा डायगोनली, यहाँ से ऊपर गया पेज अप से, हाँ सर, यहाँ से नीचे है पेज डाउन से, हाँ सर। ये भी दिशा में अलग अलग दिशा में कर्सर को ले गया ना, हाँ सर। इसलिए ये भी आपके नेविगेशन की कहलाते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि नेविगेशन में कौन कौन से, नेविगेशन की में कौन कौन से बटन आते हैं? नहीं सर, याद नहीं रखना पड़ेगा सर, यही वाली बात है। अब समझ लेते हैं तो कोई याद भी नहीं रखना है कि सर एरो की तो रहेगा ही, एरो है दिशा के लिए, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन क्यों है नेविगेशन की में, ये आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा यार, समझ लिए तो। ठीक, हाँ सर। फिर बता रहा हूँ, फंक्शन की संख्या 1 से लेकर 12 तक होती है, यही रटा दूंगा। एस्केप बटन से शुरुआत होती है, उसका एस्केप मतलब एंड, उस विंडो से बाहर आना, जहाँ पे फाइल लिखे उससे बाहर आना है आपको, तो एस्केप बटन आप दबा देंगे, हाँ सर।
और नेविगेशन की जो आपको यहाँ पे दिखी उसके सबसे पास कौन सा बटन है सर, वहाँ पे आपका इंसर्ट बटन, आपको कुछ चीज डालना है, जैसे इमेज डालना है, फोटो डालना है तो इंसर्ट बटन दबाएंगे, और कुछ डिलीट करना है तो यहीं पे आपका डिलीट बटन। जो डिलीट बटन यहाँ पे था, आप यहाँ पे लिख रहे थे 2 की जगह 4, 4 की जगह 5, उसको मिटाने के लिए यहाँ पे आप ABCD में कुछ लिखे उसको मिटाने के लिए यहाँ पे डिलीट बटन है। तो डिलीट बटन भी 2 दिख गई आपको, हाँ सर। एंटर बटन भी आपको 2 दिख गई, हाँ सर। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट बटन भी 2 दिख गए, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट बटन भी 2 दिख गई, हाँ सर। ठीक, चलिए धीरे आपको सब बटन की जानकारी को बोला ना। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, अगर आपका जो कैप्स लॉक है आपका हो जाएगा क्या, श्री हमारा हो जाएगा टॉगल की, हो गया। क्लियर। चलिए भैया, कीबोर्ड हमारी क्वेटी की हम उपयोग करते हैं, हाँ सर। अल्फाबेट वाले नंबर भी 2 जगह है, एक यहाँ पे है अल्फाबेट 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे भी अल्फाबेट। ठीक, मगर यहाँ पे अल्फाबेट में विशेषता यह कि अपने ऊपर में उस विशेष चिन्ह लेकर के रखे हो, जैसे हम डॉलर का चिन्ह है, परसेंटेज का है, या एंड का है ना, स्टार है, ऐसे अलग अलग चिन्ह है, स्मॉल ब्रैकेट वाला है, हाँ सर। तो यहाँ जो नंबर होते हैं अपने ऊपर में सर, अपने ऊपर में, अब ये भी आपको यहाँ से फिर क्वेश्चन बता दूं, पूछता है एग्जाम में कि अगर आपको परसेंटेज का चिन्ह उपयोग करना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे। तो ऐसा तो एग्जाम नहीं पूछेगा कि 5 नंबर दबाएंगे तो परसेंटेज आएगा, मगर ये पूछेगा कि परसेंटेज का अगर जो आपकी स्क्रीन में जबकि यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके साथ चिन्ह होता है कीबोर्ड में, अगर आपको उसके चिन्ह को उपयोग करना है, अगर परसेंटेज चिन्ह को उपयोग करना है तो किस बटन को आप दबाएंगे तो आपको ऊपर चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए मैंने बोला सर 5 दबाऊंगा तो आ जाएगा, नहीं, आपने 5 दबाए तो 5 लिखा जाएगा। अच्छा सर इसके ऊपर है ना सर शिफ्ट, सर उसको ऊपर है मैंने बड़ा है, बड़ा मैंने कैपिटल मैंने कैप्स लॉक, आप कैप्स लॉक दबाइए, कैप्स लॉक नहीं, कैप्स लॉक गलत हो गया सर। ऊपर मैंने ऊपर का एरो कहाँ पे सर, ऊपर का एरो है सर, शिफ्ट करना, शिफ्ट कर दिए ना, कहा सर इस 5 के ऊपर शिफ्ट कर दिए इस चिन्ह को, तो सर शिफ्ट जो है ऊपर चिन्ह जो शिफ्ट है उसको उपयोग करना। अगर परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का चिन्ह है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो समझ के चलिए। तो इस परसेंटेज चिन्ह का जो कि यहाँ अल्फा नंबर्स के साथ दिया हुआ है उस चिन्ह को अगर आपको लिखना है अपने स्क्रीन में, जिसमें लिखना था मेरे को, मान लीजिए 10%, तो 10 तो लिख दिया, मान लीजिए 1 और 0 10 लिख दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी दबा दिया मैं 1 और 0 तो लिखा गया 10, ठीक है। अब परसेंट लाना है तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट बटन और फिर दबाऊंगा 5, कैसे शिफ्ट एक साथ ना है, इसको दबाए हुए इसको दबाया, फिर यहाँ दबाऊंगा से 5, इसके साथ साथ 5 कॉम्बिनेशन यूज हुआ, शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन हो गया 5, इसलिए मेरे को आ गया ऊपर 5 के ऊपर परसेंटेज है, इसलिए मेरे पास चिन्ह आ जाएगा परसेंटेज का, इसलिए शिफ्ट बटन आपका कॉम्बिनेशन में उपयोग हुआ तो इसलिए कॉम्बिनेशन की में कहलाता है, हाँ सर। और दूसरा आपका बेटे ऊपर का चिन्ह कैसे उपयोग करते हैं, शिफ्ट बटन दबा के, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है, देखिए आपको जो कंप्यूटर क्लास करने के बाद भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ होगा वो भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक। चलिए हाँ सर, तो अब यहाँ ऊपर कोई भी चिन्ह दिया है, डॉलर का चिन्ह उपयोग करना है, ये उपयोग करना, कोई भी चिन्ह उपयोग करना, ब्रैकेट लगाना है, एरो देना, कुछ भी देना है, तो सबके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के वो नंबर दबाइए, जो चिन्ह आपको चाहिए वो आपके स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक। हाँ सर स्क्रीन में आ जाएगी। चलिए और क्या बच गया भैया, देखें हमारे नोट्स में सब कुछ बचा, हम तो बता ही जाते हैं। पूछ ले कभी फंक्शन की, तो आपको बता दिया सर फंक्शन की जो होता है सर, आपका फंक्शन की कौन है सर, फंक्शन की F1 से F फॉर फंक्शन होता है, F1 से F12 तक होता है, अर्थात कुल 12 होती हैं फंक्शन की संख्या, और शुरुआत उसके एस्केप बटन से होती है, ठीक है सर, सबसे टॉप में होती है। हाँ सर इतने सारे क्वेश्चन इससे हैं, ये बता दिया था पहले ही। अब आइए स्पेशल की या सिंबल की नहीं कहते हैं, तो वही बताया ना मैं कि अगर आपको बोले डॉलर का चिन्ह, स्टार का चिन्ह, तो ये जो आपकी डॉलर स्टार चिन्ह ही आपके स्पेशल कीज कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। अब आपको आज पता चलेगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां लिखा होता है डोंट यूज स्पेशल कीज या डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर, तो बात कर रहा है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे डॉलर का, स्टार का, ऐसे चिन्हों का उपयोग ना करें, क्योंकि जो डॉलर है, स्टार है, ये स्पेशल कीज कहलाते हैं, इनको उपयोग आप ना करें। तो इन्हें आप स्पेशल की, आपका सिंबॉलिक की, सिंबॉलिक चिन्ह है तो सिंबॉलिक की कहते हैं, तो सिंबल की या स्पेशल की कहते हैं, जो कि आपके शिफ्ट बटन दबा के ही आप उपयोग कर पाएंगे। ये सब के ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इतने सब के ऊपर में, ठीक। हाँ सर याद रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी इस बटन में नीचे कुछ दिया है, ऊपर कुछ दिया है, तो नीचे का डायरेक्ट दबाएंगे नीचे लग जाएगा डायरेक्ट, और ऊपर का यूज करना शिफ्ट दबाना पड़ेगा,
है ना, या नीचे अलग चिन्ह है ऊपर अलग चिन्ह है। हाँ सर नीचे का तो नॉर्मली दबाएंगे यूज हो जाएगा, ऊपर दबाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा। नीचे अलग चिन्ह है ऊपर अलग चिन्ह है, नीचे अलग चिन्ह है ऊपर अलग चिन्ह है, नीचे अलग चिन्ह ऊपर अलग चिन्ह है, तो ऊपर के बटन के लिए शिफ्ट दबाएंगे शिफ्ट दबाएंगे शिफ्ट दबाएंगे। नीचे अलग ब्रैकेट है ऊपर अलग ब्रैकेट है, तो ऊपर के लिए शिफ्ट बटन दबाएंगे। देखिए नीचे अलग बटन ऊपर अलग बटन है तो शिफ्ट की दबाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बटन आपके क्या दिख रहे हैं सर, स्पेशल कीज या सिंबॉलिक की के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। पता चल गया? हाँ सर नंबर नहीं पूछेगा, यही बता दो फिर से मैं, नंबर्स नहीं पूछेगा मगर आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर यहाँ कंप्यूटर के इस स्थान में स्पेशल कीज होते हैं। जब आपको कभी स्पेशल की यूज करना तो आप सिर्फ इस जगह नजर रखेंगे अपने कंप्यूटर के, इस जगह पर, और इस जगह पर, केवल इस जगह पर नजर रखेंगे, इस जगह पर। ठीक हो गया क्लियर? हाँ सर। तो ये आपको एस्केप बटन फंक्शन की खत्म, ये आपका स्क्रॉल लॉक नम लॉक खत्म, ये सब छोड़ दीजिए। ये आपका पूरे इधर वाला बटन खत्म हो गया था, हाँ सर ये वाला खत्म हो गया था। नेविगेशन की खत्म हो गया, हाँ सर। इंसर्ट डिलीट बता दिया था, हाँ सर। एंटर की बता दिया था, हाँ सर। ये देखिए पूछे कंप्यूटर में अगर आपको कोई चीज, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ WHO, तो हु लिखा है, हु मेरे को ओ मिटाना है, यहाँ पे कर्सर है, तो जहाँ पे कर्सर है उसके लेफ्ट साइड का मिटाते जाना है मेरे को। तो जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ओ मिटेगा, फिर कर्सर जाएगा एच पे अपने लेफ्ट में आ गया, है ना। तो ये है आपका बैक स्पेस का बटन, क्या बैक स्पेस, अर्थात पूछता है कंप्यूटर में अपने बाएं और की चीजों को डिलीट करने के लिए, बाएं और की चीजों को मिटाने के लिए, बाएं और की चीजों को इरेज करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, तो है आपका बैक स्पेस बटन। क्या सर बैक स्पेस बटन का उपयोग होता है, लिख लेंगे यहां पर बैक स्पेस, ये हाँ बैक स्पेस की, इसका उपयोग होता है इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किसको, लेफ्ट साइड के डाटा को डिलीट करने के लिए। तो फॉर डिलीटिंग ऑफ लेफ्ट साइड डाटा, अगर यहाँ पे कर्सर है तो लेफ्ट में डिलीट करेगा, फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट लेफ्ट, एक बार में दबाए बैक स्पेस तो ओ मिटेगा, फिर अपने लेफ्ट में आ जाएगा, फिर एच मिटेगा, फिर डब्ल्यू में आ जाएगा, फिर ये सब मिटते जाएगा मिटते जाएगा मिटते जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका बैक स्पेस की कहाँ होता है, पता चल गया। हाँ सर। और मेरे को यहाँ पे मैं लिखा 2 गुणा 2 एंटर, तो एंटर यहाँ भी था और एंटर यहाँ भी है। हाँ सर। ठीक, तो देखिए ये आपको पूरा बटन पढ़िए, ये पूरा बटन आप पढ़िए, फिर बीच बीच में यहाँ पे पूरा बचा सिर्फ और सिर्फ देखिए आपका बचा केवल और केवल अल्फा बैट्स ABCDEFGH पूरा बचा हुआ जेड तक। ठीक, हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ बस इतने आपको ध्यान रखना है। और देखिए कीबोर्ड में आपको कोई बटन बचा नहीं सर, ये आपका स्पेस बार था सर। स्पेस बार का उपयोग क्या करते हैं, बोलता है फाइल में स्पेस बनाने के लिए, अपनी दाई ओर जगह छोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, तो जगह बनाए, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा ना, मान लीजिए इसको थोड़ा मिटा दूं, यहाँ पे लिखा देखिए क्रिस्टोफर लैथम के बाद बीच में गैप दिया हुआ, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो जो स्पेस दिया है बीच में, ये जो स्पेस दिया है बीच में, ये जो गैप आया है बीच में, तो स्पेस गैप देने के लिए इसी स्पेस बार का उपयोग करते हैं, यही स्पेस देता है। तो बोलेगा अपनी दाएं ओर, हमेशा अपनी दाएं ओर स्पेस देने के काम कौन करता है, ठीक, अपनी बाएं ओर स्पेस छोड़ने का काम कौन करता है, तो लिखेंगे आप सर स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार, हमेशा गैप करने के स्पेस देने का काम आता है। तो हाँ सर। और अगर स्पेस बार आप नहीं दबाएंगे, CHRISTOPHER, वहीं आप बीच में स्पेस बार नहीं दबाए तो क्रिस्टोफर एक साथ लिखा जाएगा, फिर यहाँ स्पेस बटन आप दबाया तो स्पेस आ गया, गैप आ गया। हाँ सर, तो इसमें स्पेस बार का काम पता चल गया, एंटर बटन का काम पता चल गया, शिफ्ट का पता चल गया, ऊपर के चिन्ह उपयोग करना है तो, है ना, अक्षर को कैपिटल करना है तो, और पूरे को ही कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक का, है ना, कंट्रोल और अल्ट आपके कॉम्बिनेशन मॉडिफायर की है, क्यों है पता चल गया। नेविगेशन की कौन कौन से होते हैं, होम एंड पेज अप पेज डाउन, हाँ सर पता चल गया। न्यूमेरिक की कौन सा होता है, न्यूमेरिक की पता चल गया। जोड़ना घटाना गुणा भागा पता चल गया। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और आपका कैप्स लॉक तीनों आपके टॉगल की है, पता चल गया। फंक्शन की बाहर है, पता चल गया। एस्केप आपके उस फाइल विंडो से बाहर आने के लिए उपयोग होता है, पता चल गया। हर एक बंडे को आप उसका उपयोग समझ गए। अब आते हैं विंडोज की पे, देखिए बचा था विंडोज की, इसको बोलते हैं विंडोज की। आपको नहीं दिख रहा होगा, बता रहा हूँ, बस देखते चलिए। ठीक, विंडोज की ऐसा होता है, मान लीजिए बटन है आपका, तो इसमें ऐसा बने रहेगा, इसमें चार्ट ऐसे चिन्ह,
ऐसा बन रहेगा विंडोज का चिन्ह, अलग अलग विंडो है दिख रहा है, अलग अलग विंडो है, हाँ इसलिए विंडो में खिड़की ऐसी होती है ना, इसलिए अलग अलग विंडो ऐसा चिन्ह बन रहता है, ठीक। तो इसे भी कहते हैं विंडोज की। विंडोज की को दबाने से क्या होगा कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां से आप सीधा बाहर निकल के अपने आ जाएंगे। मान लीजिए मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा था, और जैसे ही मैं विंडोज की दबाऊंगा तो मैं सीधा अपने मॉनिटर पे आ जाऊंगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे आ जाऊंगा, उस फाइल से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वहां से सीधा मैं होम में आ जाऊंगा। आइए आपको समझाऊं कि कौन सा है विंडोज की ये होम बटन। इसमें होम बटन देखिए, होम बटन आपके फाइल में ही, होम बटन आपके फाइल में ही सबसे लेफ्ट ऊपर सबसे लेफ्ट में जाने का काम आ रहा था, और एंड बटन आपके फाइल में ही नीचे सबसे राइट में जाने का काम आ रहा था। पेज अप पेज में ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन पेज में नीचे जाने के लिए काम आ रहा था, मगर उस फाइल से पूरा बाहर आना है, सीधा मॉनिटर पे आना है, तो आप उपयोग करते हैं विंडोज की। आपको समझा दूं थोड़ा प्रैक्टिकली, आइए देखिए ये मेरा फोन है, फोन में हर चीज दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे खोल दिया, मान लीजिए मेरी सेटिंग खोला मैंने, ठीक। आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा, मान लीजिए मैंने सेटिंग खोल लिया, ठीक। अब सेटिंग खोलिए, इसमें सेटिंग काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मगर मेरे को अपने स्क्रीन पे वापस आना, मैं देखिए लिखा है पे होम की, यही मेरे होम की जो मैंने देखा होम बना हुआ है, हाँ सर ये होम बना हुआ है, ये होम की है मेरे विंडोज की। आप समझिए, इसको दबाया मैं सीधा कहाँ गया, अपने मॉनिटर पे आ गया सर आप अपने सीधा। तो ये आपका कोई कुल मिला के क्या है सर, यही आपका है विंडोज की, ठीक। हाँ सर समझ में आ गया बात, हाँ सर। आइए आपको कर्सर समझा दूं मैं, व्हाट्सएप में कर्सर समझा देता हूं मैं, थोड़ा कर्सर भी आप लोगों को समझ में आया रहेगा तो। ठीक, आइए देखिए ये जो ग्रीन कलर का ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ सर स्माइल को ब्लिंक हो रहा है, देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का ब्लिंक हो रहा है, वही आपका कर्सर है। मैं वहाँ कुछ भी लिखूंगा देखिए तो हमेशा कर्सर से ही लिखाना चालू होगा, वहाँ लिखाया लिखा मैंने ए वहीं से चालू हुआ, हाँ सर। और देखिए ये आपका बैक स्पेस, ये जो है दिखा है डिलीट वाला, ये देखिए ये आपका बैक स्पेस, देखिए अपने मैंने बहुत सारा लिख दिया, हाँ सर। अभी अपने लेफ्ट के अक्षर को डिलीट करेगा, दिख रहा है आपको, हाँ सर ये आपके लेफ्ट के अक्षर को डिलीट करेगा, देखिए ये लिखा हुआ, मैं दबाऊंगा तो डी डिलीट होगा, हाँ सर। फिर अपने लेफ्ट जे को डिलीट करेगा, देखिए डिलीट किया, हाँ सर। फिर डी को, फिर जे को, फिर डी को, फिर जे को, फिर ए को, हाँ सर। तो आपका क्या हो गया सर, वही आपका हो गया सर आपका बैक स्पेस बटन, ठीक है। फिर समझिए, और अब सब प्रैक्टिकली समझते चलिए। सर मैंने बहुत सारा लिखा, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए प्रतीक, ठीक। अभी मैंने कुछ नहीं दबाया तो क्यों कंटिन्यू लिखा रहा है प्रतीक, हाँ सर। अब मैंने जो बड़ा सा इंग्लिश लिखा ये है सबसे लंबा बटन, सबसे बड़ा बटन स्पेस बार, दबा दिया, देखिए गेप आ गया, और दबाऊं, देखिए ऊपर ऊपर देखिए यहाँ पर गेप आएगा प्रतीक के बगल में, देखिए गेप आ रहा है, हाँ सर। अब मैं लिख रहा हूँ सिंह, बिना उसको दबाए, तो कंटिन्यू लिखा रहा है, हाँ सर। तो ये प्रतीक सिंह लिखा है, बीच में गेप आया, किससे आया, स्पेस बार से आया, तो ये मेरा स्पेस बार का बटन हो गया, ये वाला इंग्लिश लिखा है जिसमें ये स्पेस बार हो गया, ये बैक स्पेस बटन हो गया। एंटर बटन से सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होता, एंटर बटन से नीचे आता है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका है एंटर बटन। वैसे ही आप कोई फाइल में काम कर रहे हैं, आपको नीचे वाली लाइन में आना है, तो बैक स्पेस बटन कितना दबाएंगे, जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा, देखिए बैक स्पेस दबाऊंगा तब भी मैं आपके नीचे वाले बटन पे आ जाऊंगा, ठीक है। सब समझते चलिए, हाँ। अगर मैं एंटर दबाऊँ, देखिए नीचे आते जा रहा हूँ, 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 ठीक। यहाँ पे लिखा हूँ ए, और देखिए नीचे में कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया हूँ, और नीचे आऊँ, देखिए तो एंटर बटन दबाने से हम नीचे भी आते हैं, ये भी याद रखेंगे एंटर बटन, देखिए और नीचे आया, और नीचे आया, एफ ऊपर चला गया, अब देखिए डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखिए और पास आता गया, हाँ सर। बैक स्पेस दबाया तो फिर से पास आ गया उसके, ठीक। स्पेस दबाया तो गैप बन गया, देखिए जी, फिर स्पेस, फिर जी, फिर ये स्पेस, फिर जी, हाँ सर। तो स्पेस बटन, बैक स्पेस बटन, एंटर बटन सब समझ में आ गया, ठीक। देखिए अब सर यहाँ पे देखिए, यहाँ जेड लिखा हुआ और @ लिखा है, दबाया तो जेड लिखा है, देखिए दबाया तो जेड लिखा है, दबाया तो जेड लिखा है, दबाया तो अब जेड लिखा है, दबाया तो जेड लिखा है, और यही में एरो दिखा, एरो एरो उपयोग किया मैं, देखिए अब एरो उपयोग कर, एरो देखिए स्मॉल में लिखा रहा है सर, डी 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 स्मॉल में लिखा है, ये एरो आपका शिफ्ट बटन, शिफ्ट दबाया, अब लिख रहा हूँ डी, कैपिटल लिखा गया, हाँ सर। और आपका कैप्स लॉक क्या, देखिए ये इसको दबा के छोड़ दिया ना मैं, तो पूरा ग्रीन हो गया, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, देखिए फिर से दिखाऊं कि मान लीजिए फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा सब बटन स्मॉल में लिखा रहा है, हाँ सर सब स्मॉल में लिखा रहा है, मुझे कैपिटल लिखना है, सब मेरे स्मॉल में लिखा रहा है, हाँ से स्मॉल लिख रहा है, मुझे कैपिटल लिखना है, क्या करूँगा, जो एरो दिख रहा है यही एरो शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन दबाया, अब लिख रहा हूँ डी, देखिए कैपिटल लिखा है,
फिर दबाया, फिर लिखा डी, फिर डी कैपिटल, फिर दबाया, फिर लिखा डी, डी कैपिटल लिखा रहा है, देखिए एस कैपिटल लिखा गया। हाँ सर, अब कितने बार मैं कैपिटल लिखूंगा, तो इसको मैं अगर दबा के होल्ड कर देता हूँ तो बदल जाता है आपके कैप्स लॉक में। अब सब बटन आपका कैपिटल लिखाएगा, देखिए सब आपका कैपिटल लिखा रहा है, अब लिखा रहा है सब कैपिटल में, तो ये मेरा कैप्स लॉक वाला काम हो गया। मेरे कैपिटल को मैं लॉक कर दिया, अब सब कैपिटल लिखाएगा। अब स्मॉल लिखना तो मुझे इसको बंद करना होगा, तब फिर स्मॉल लिखाएगा। तो हाँ सर, सबका उपयोग हमको समझ में आ रहा है उपयोग, ठीक। अब मुझे भाई डिलीट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का देखिए डिलीट होते जा रहे हैं, तो बैक स्पेस का काम देखिए जा रहा है, देखिए ये है बैक स्पेस, स्पेस बढ़ाना है, स्पेस बढ़ाया, स्पेस बढ़ा, देखिए स्पेस बढ़ाया, फिर लिख रहा हूँ पी, फिर स्पेस बढ़ाया, फिर लिख रहा हूँ एच, फिर बढ़ाइए ये स्पेस देने का काम स्पेस बार का, डिलीट करने का काम बैक स्पेस का, नीचे पेज में आने, नीचे वाली लाइन में आने का काम एंटर का, एंटर से एग्जीक्यूट होता है, नीचे वाली लाइन पे भी आते हैं, ठीक। हाँ सर, तो ये है आपका एंटर बटन, देखिए हो गया। चलिए इतना सर, आप ऊपर देख रहे नंबर है, तो ये आपका न्यूमेरिक बटन हो गया, ये आपका अल्फाबेट है तो अल्फाबेट से नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे भी ऊपर में आप देखिए सर, यहाँ पे ऊपर में सर डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, मैं दबाऊंगा सर डॉलर चिन्ह चाहिए, तो सर आपका देखिए डब्ल्यू लिखा गया, मैं दबा रहा हूँ डॉलर के लिए, ये पास में डॉलर बटन है, दिखा डब्ल्यू में डॉलर बटन है। हाँ सर, मुझे मान लीजिए डॉलर बटन चाहिए, मैं दबा रहा हूँ डब्ल्यू, नहीं आ रहा है ना। हाँ सर, मतलब जैसे में हालांकि इसमें कंप्यूटर में आप शिफ्ट बटन दबा के ऐसे डब्ल्यू दबाएंगे तो आपको डॉलर आ जाएगा, समझे। शिफ्ट बटन दबा के आप डॉलर दबाए तो आपका आ गया क्या, डॉलर, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए भैया, तो प्रैक्टिकल रूप से भी आप इसका उपयोग समझ गए, और वही जो चिन्ह थे आपको सब आपके थे सिंबॉलिक की या स्पेशल कीज, क्लियर हो गया। चलिए, तो फोन में बहुत सारी चीज बता दिए, कर्सर क्या है, ये जो ब्लिंक हो रहा है आपका, फिर बता दो एक बार, यही कर्सर है जहां से आपका कोई भी चीज एक्शन चालू होता है। पूछता है कि कंप्यूटर में आपका कोई भी टास्क जो है वो किस स्थान से शुरुआत होगा, तो वो आपका होगा कर्सर वाले स्थान से। ये जो ब्लिंक कर रही है आपका कर्सर है ना। हाँ सर, चलिए, तो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल चुका है यहाँ पर। हाय रे भैया, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लगाते हैं इसके नेक्स्ट पे, देखते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का ये कंप्लीट होता है, ठीक। तो आप कीबोर्ड का क्लास आज हम यही समाप्त करते हैं कीबोर्ड से ही, क्योंकि सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक यूज होने वाला काम ही कीबोर्ड से होता है। और यहाँ सिर्फ कीबोर्ड का काम नहीं पढ़ा है, उसका काम जो उसमें जो बटन, उस बटन से आने वाले, प्रत्येक बटन से आने वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। होम बटन से कहाँ बटन जाता है वो सब पूछता है ना, कि आपको अगर अपने जिस विंडो पे आप काम कर रहे हैं उसके सबसे शुरुआती बिंदु पे जाना, ऊपर में सबसे लेफ्ट जहाँ सबसे शुरुआत हो तो वहां जाना है तो होम बटन दबाएंगे, सबसे एंड में जाना है तो एंड बटन दबाएंगे, पेज के ऊपर जाना तो पेज अप बटन दबाएंगे, पेज में डाउन में जाना तो पेज डाउन बटन दबाएंगे, एरो से भी आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, वो सब मिलाकर नेविगेशन बटन कहलाता है। कॉम्बिनेशन बटन कौन है, तो अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल है। मॉडिफायर बटन कौन है, तो आपको वही है अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, है ना। नेविगेशन की पता चल गया, वो पता चल गया। आपका टॉगल की कौन सा है, तो स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक। हाँ सर, चिन्हों को उपयोग करना है तो शिफ्ट बटन दबा के उपयोग करेंगे, सब आपको पता चल गया ना। हाँ सर, फंक्शन की F1 से F12 तक होता है। हाँ सर, सब आपको रटा गया होगा सर। इसमें अल्ट कंट्रोल शिफ्ट 2 जगह है, एंटर 2 जगह है ना, सब आप दिख रहे थे। हाँ सर, चलिए, और डॉलर वाला जैसे जो साइन होते हैं उसको स्पेशल कीज या सिंबॉलिक कीज कहते हैं। हाँ सर, फंक्शन की के शुरुआत में जो बटन होता है उसे एस्केप की कहते हैं। हाँ सर, तो आपको पूरा कीबोर्ड का ईच एंड एवरीथिंग जो मैं बता चुका हूं। क्वेरिटी कीबोर्ड हम उपयोग करते हैं। हाँ सर, 103 बटन होते हैं, 103। हाँ सर, तो आप देखिए कितना सारा क्वेश्चन आप नहीं में 100 से 200 क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं। अगर उन सबके कॉन्सेप्ट से पूछूं मैं तो 150 क्वेश्चन निकले कम से कम। तो अब देखिए कि आप कितना सारा चीज यहाँ सीख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में। आपको प्रैक्टिकली अब कीबोर्ड चलाना आ गया होगा आज तो, ये सब देखने के बाद। क्या आपको कभी आप कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं? आप खुद बताइए अपने मन से टाइप करके कि क्या आप कभी कंप्यूटर कोर्स किए थे, तो भी आपको क्या इतनी जानकारी थी कीबोर्ड के बारे में? नहीं थी। क्या पहले ही 1 घंटे में इतना सब सीखे थे? नहीं। आप धीरे धीरे कंप्यूटर में काम करते करते सीखे होंगे उपयोग करना। और यहाँ देखिए सिर्फ 1 घंटे क्लास में पूरा कीबोर्ड चलाना सीख गया था, पूरा लेटर टाइप करना, प्रेजेंटेशन में सब चीज ऐड करना, ऊपर नीचे जाना, सब एक एक कार्य आप सीख गए। सबका आधार ही है कीबोर्ड। तो इस क्लास के लिए आपको बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि यार 1 घंटे क्लास में हम इतना बड़ा चीज, इतना सारा चीज सीखे हैं, है ना। चलिए, यहाँ कुछ चीज और, आपको कंट्रोल प्लस अगर आप एक्स दबाते हैं तो कट होता है,
कंट्रोल प्लस अगर आप सी दबाते हैं तो कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो P4 पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो C4 कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस P4 पेस्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस एक्स मने से काट रहा है तो कट जाएगा, तो कंट्रोल प्लस एक्स कटिंग के लिए कोई आप टाइप की उसको कट करना है तो उसके लिए, उस कट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस पी के लिए पेस्ट, कंट्रोल प्लस आपका सी से कॉपी हो जाएगा कोई भी चीज। ठीक, तो ये तीनों की भी याद रखेंगे। चलिए मैं थोड़ा लिखवाई देता हूँ, उसको लिख लीजिए, ये शॉर्टकट की में है। तो कंट्रोल बटन का लिख रहा हूँ CTRL कंट्रोल प्लस आप अगर लिखते हैं एक्स, लिखते हैं कंट्रोल प्लस लिखेंगे सी, लिखेंगे कंट्रोल प्लस P4 आपका पेस्ट करने के लिए, C4 आपका कॉपी करने के लिए, और X4 आपका कट करने के लिए। कट करते हैं ना, ऐसे कट गया। हाँ, आप किसी चीज कैसे काटते हैं, एग्जाम मैसेज काटते हैं ना, हाँ सर, तो इसलिए तो कंट्रोल प्लस आप X दबाएंगे अगर आप तो कट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अगर आप C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अगर आप P दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा जिस स्थान पे जहां पे कर्सर रहेगा। और याद रखिए सर कहां पे होगा, जहां पे कर्सर रहेगा वहीं पे होगा पेस्ट, जिसको आप सेलेक्ट किए वहीं कट होगा, जिसको आप सेलेक्ट किए वहीं कॉपी होगा। हाँ सर, तो याद रखें, इससे होगा कट, इससे होगा कॉपी, और इस शॉर्टकट की होगा आपका पेस्ट। तो कॉम्बिनेशन किया कि नहीं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पेस्ट हुआ कि नहीं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कॉपी हुआ कि नहीं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कट हुआ कि नहीं। इसलिए कंट्रोल की, शिफ्ट की और आपका अल्ट की, कॉम्बिनेशन की और मॉडिफायर की दोनों कहलाते हैं। तो हाँ सर, चलिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों से एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है कीबोर्ड से। ठीक, तो चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, ये बात को जरूर आप लिखिएगा मैसेज में, ये कमेंट में कि हाँ सर, इतना जानकारी कीबोर्ड के बारे में और उसके एक एक बटन के बारे में हमको कभी भी नहीं हुआ था, है ना। चलिए धन्यवाद। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।